जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव। आज हम थोड़ा अलग तरीके से FUB FUS जो कि शिक्षा फॉर द मार्केट की एक बहुत अच्छी थियरी है। काफी थियरी, काफी नहीं बल्कि कितने भी ट्रेडिंग सेटअप है, जो भी ट्रेडिंग सेटअप है, सारे समझ में आ जाए तो सब अच्छे ही है, किसी में कोई शक की गुंजाइश है ही नहीं। लेकिन ये हम इसलिए कर रहे हैं कि इसको, ये ट्रेडिंग सेटअप की हेल्प की वजह से हमको राइजिंग 261 से फॉलिंग 261 FUB में हो सके तो बेचना नहीं है, लेकिन राइजिंग 261 के पास टॉप आउट थियरी का कुछ कनेक्शन मिल जाए तो उसको ब्लेंड करके एक बार के लिए बेच भी सकते हैं। और WDP या FC 161 से 261 के पास उसको रियल में लेना चाहिए। FUB और FUS दोनों में हम एक ही बात कर रहे हैं कि राइजिंग 261 के आसपास टॉप हाईलाइट हो जाता है और WDP या FC 261 के पास बॉटम हाईलाइट हो जाता है। लेकिन दोनों में फर्क क्या है? FUB में हमको WDP से लेके FC 161 या FC 261 के पास स्ट्रांगली बाय करने का कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है, और FUS में BDP से लेके RC 161 या 261 के पास सेल करने का कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है। और ये अगर प्रैक्टिस करें तो दोनों में दोनों कर सकते हैं। जैसे FUB अगर होता है सब्जेक्ट टू, तो राइजिंग में PCS से क्लोज होता है तो ही होता है फ्रेश सपोर्ट इन RC, तो अप्रोक्स वो राइजिंग 61, राइजिंग 100, राइजिंग 127 ट्रेड करके ही आया हुआ होगा। तो फिर उसका राइजिंग 261 ट्रेड करने से पहले शिक्षा क्रक्स में, ये तो शिक्षा क्रक्स बेसिक शिक्षा का ये तो है कि एटलीस्ट फॉलिंग 23.6 से WDP तक वो रिट्रेस होगा और फिर वहां से वापस राइजिंग 261 की जर्नी करेगा। और वो कब उसको बेचना है FUB में, उसका भी हमने ये अलर्ट कॉलम में नो रिट्रेसमेंट RC या ऐसा कुछ आवे RMSL हायर एंड स्टॉप एंड यूज टू सेल, तो देखेंगे तीनों। वैसे तो शिक्षा फॉर द मार्केट के फाउंडर और हमारे पूज्य गुरुदेव श्रीमान हिमांशु शाह ने ये तीन हाथी वाली जो थियरी दी है, वही शब्द को खाली हम यूज करें तो यहां पे नो रिट्रेसमेंट RC एंड स्टॉप एंड नो रिट्रेसमेंट RC RMSL हाई नो रिट्रेसमेंट एंड स्टॉप एंड यूज टू सेल, उसको भी हम बोल सकते हैं कि तीन बेरिश थियरी, तीन हाथी, या बेचने के लिए भले ही बुल का, भले ही ना ये क्यों ना बुल के घर में ही हो, फिर भी उसको हम आराम से बेच सकते हैं। यहाँ पे FUB हमको दिख रहा है 25/7 को, राइट? तो 25/7 को ये जब FUB दिख रहा है और FUB2 हुआ था, तो उसके बाद में हम तय कर लेंगे कि हम ये जब नो रिट्रेसमेंट RC RMSL हायर और फिर स्टॉप एंड यूज सेल, या तो फिर ये सिंगल सपोर्ट से BDP, सिंगल सपोर्ट से ये RC 100 ट्रेड कर गया है, तो हम नॉन ट्रेंडिंग बाई का फिगर भी सामने आ रहा है। तो हम बेच सकते हैं, राइट? लेकिन अभी फिलहाल हम शुरू में टेम्परामेंट डेवलप करने के लिए एक ही काम करेंगे, नो रिट्रेसमेंट RC RMSL नो रिट्रेसमेंट एंड स्टॉप एंड सेल हो जाए तो बेचेंगे, जो कि, और वो भी कहां पे
अप्रोक्स राइजिंग 161 TVHS से लेके राइजिंग 261 TVLS के बहुत नजदीक मिले तो ही हम ये सेल करेंगे, क्योंकि एफयूबी में सेल वैसे करना नहीं चाहिए, लेकिन राइजिंग 261 से WDP या फॉलिंग 161 अच्छा खासा 5% तो अप्रोक्स मिलता ही है, तो फिर वो तो करना चाहिए, उसमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये 1 अगस्त को 25 जुलाई को एफयूबी 2 आने के बाद 1 अगस्त को राइजिंग 261 3133 से लेके 3173 के पास उसने हाई बनाया 3169, नो रिट्रेसमेंट इन आरसी, RMSL हाई नो रिट्रेसमेंट एंड स्टॉप एंड रिवर्स टू सेल। तीनों रीजन एक साथ मिल गए टॉप आउट के। तो फिर यहां पे हम उसको समझने की कोशिश करें तो सॉरी, हमको ये एफयूबी प्लान समझना है, तो उसका एटलीस्ट PCS से लेके WDP तक तो वो अवश्य मिलेगा, या फिर ये स्टॉप एंड रिवर्स टू सेल जो हमने बोला कि ये समझने की बात करें तो स्टॉप एंड रिवर्स सेल इन एक्शन में आएगा 3039 लोअर से ट्रेड करेगा, जो कि इसका कैचिंग द फॉलिंग नाइफ का WDP है। तो ये भी उनको अगर देख सके तो देखना है, तो शायद ये 2902 जाने से पहले एक बार अगर ना तोड़े और यहाँ पे कुछ नो रिट्रेचमेंट FC स्टॉप एंड रिवर्स टू बाय ऐसा कुछ बॉटम आउट का थियरी मिल जाए, एक बार वहां से वो वापस ऊपर भी आ सकता है, राइट। तो अभी हम आगे देखते हैं, तो ये सीधा 2931 ही आ गया, और 2931 आने से पहले ये 2 अगस्त को ही नो रिट्रेसमेंट FC स्टॉप एंड रिवर्स टू बाय हुआ था। फिर वापस 5 अगस्त को नो रिट्रेसमेंट FC स्टॉप एंड रिवर्स टू बाय एंड स्टॉप एंड सेल दोनों होके गजनी पैटर्न में क्लोज विथ PCR हुआ था। तो ऐसे ये 3040 को नो रिट्रेसमेंट FC एंड स्टॉप एंड रिवर्स टू बाय हुआ था, तो क्या हम यहाँ पे एक बार बाय कर सकते थे, या बेचा हुआ माल है वो प्रॉफिट बुक कर सकते थे? तो वो अपने अपने टेम्परामेंट के ऊपर डेवलप है कि अभी तो जस्ट 1 अगस्त को ये थियरी आई है, तो 3040 पे रुका है क्या, तो ये क्लोज 3095 है और स्टॉप एंड रिवर्स टू बाय 3010 है। तो हम कोशिश ये करेंगे कि 3010 के पास नजदीक उसको लेने की ट्राई करें, क्योंकि एक बार अभी आया है और स्टॉप एंड रिवर्स बाय विदाउट सर्कल है, तो फिर वो समझने की कोशिश करेंगे। यहां पे हमको लेने की उम्मीद ज्यादा बढ़ जाती है कि नो रिट्रेसमेंट इन FC या RMSL लोअर स्टॉप एंड रिवर्स टू बाय हुआ है, तो यहाँ पे तो हम ले ही सकते हैं। क्या भाव से स्टॉप एंड रिवर्स टू बाय हुआ था, वो प्राइस से हम वो 2997 से हम स्टॉप एंड रिवर्स टू बाय हुआ, तो वो प्राइस से हमको प्रॉफिट बुक करना है। ये स्टॉप एंड रिवर्स कौन से प्राइस से हुआ था, स्टॉप एंड रिवर्स हुआ था 3126 से, तो 3126 बोले तो 3125 से, और यहाँ पे स्टॉप एंड रिवर्स टू बाय 2996 तो 3000, तो 125 पॉइंट्स तो हमको मिल गए, राइट। भले ये 2940 उसने लो बनाया, फिर दूसरे दिन ये हमको दिखने आ रहा है इसलिए 2931 का लो बनाया, फिर भी हमको ये समझना नहीं है। और यहां से वापस हमको कहां तक मिलेगा, वो हम सबको मालूम है कि इसका राइजिंग 261 एफयूबी का जो है 3133 से लेके 3173 तक, या फिर जो इसने ये स्ट्रॉन्ग टॉप बना के डोमिनेटिव को दिया है, तो यहाँ 3169 तक वो अवश्य जाएगा, और जाएगा तब ये हमको समझ में आ रहा है कि जाएगा तब हम इसको 3146 तक गया, तो ये नो रिट्रेसमेंट RC विथ सिंगल सपोर्ट, नो रिट्रेसमेंट RC एंड स्टॉप एंड रिवर्स सेल विथ डबल एम्फेसिस साइन एंड सर्कल ऑल्सो। तो यहाँ पे हम वापिस स्टॉप एंड सेल हुआ तो बेच सकते हैं। कैसे स्टॉप एंड सेल क्या प्राइस से हुआ, वापिस 3085 के प्राइस से ही बेच सकते हैं। पहले इसका अगर इसका ड्रिफ्टिंग सेल या रेजिस्टेंस डिफरेंट चेन में होता तो एक बार के लिए सोचते, लेकिन ये मल्टीपल है और विद सर्कल है तो बेचना ही चाहिए। तो वापस हमको अब ये डबल टॉप मिल गया, लोअर टॉप मिल गया, तो
तो हमको उम्मीद ये रहेगी कि 2931 तोड़ दे, लेकिन 2931 उसका एफयूबी का 2931 एफयूबी का डब्ल्यूडीपी भी नहीं है और लोअर बैंड भी नहीं है। तो अब एक बार के लिए ये लोअर बैंड 285 से लेके डब्ल्यूडीपी 2800 तक मिलना चाहिए, लेकिन एक बार 2931 उसको लोअर साइड ट्रेड करना जरूरी हो गया। और अब देखो ये 3000 आया, नो रिट्रेसमेंट एफसी, स्टॉप एंड यूज टू बाय आया, विदाउट सर्कल आया, तो एक बार के लिए डरना नहीं है। वापिस नो रिट्रेसमेंट एफसी, आरएमएसएल लो नो रिट्रेसमेंट आया, तो 2840 के पास हमको मिल गया, लेकिन स्टॉप एंड यूज टू बाय नहीं हुआ है। तो एक बार के लिए ये पीसीडीएस तक मिलने की उम्मीद हमको अवश्य है, और वही पीसीडीएस, तो पीसीडीएस बोले तो 2818, तो वो बोले तो इसका डब्ल्यूडीपी एफयूबी 2 का 25 जुलाई का डब्ल्यूपी 2793 या 2818 बोले तो एफसी 100 का टीएचएस वहां तक हमको मिला। तो फिर एक बार वापिस हम 3080 से बेचा हुआ माल यहां क्लोजिंग प्राइस से किधर भी बुक कर सकते थे। तो उसकी क्लोजिंग प्राइस 2846, तो वहां पे भी बुक कर सकते थे, या फिर अभी और वेट करना है तो कर सकते हैं कि स्टॉप एंड यूज टू बाय कौन से प्राइस से हुआ, तो उसका बीडीपी क्या है 3112, तो वो सब वेट करने की जरूरत है नहीं। फिलहाल ये नो रिट्रेचमेंट एफसी आरएमएसएल नो रिट्रेचमेंट एक बात बहुत बढ़िया है, और वो ओनली शिक्षा फॉर द मार्केट की सिस्टम में हमारे पूज्य गुरुदेव हिमांशु शाह ने बहुत अच्छी तरीके से समझाई है कि एक बार ये आरएमएसएल लो खुल जाए तो वैसे तो है बेरिश, लेकिन आरएमएसएल लो खुल के अपना जो भी सपोर्ट है वहां सीधा अटेम्प्ट कर दे, और वो भी विदाउट रिट्रेसमेंट एफसी 100 नॉट रिस्पेक्टेड, तो फिर वो तो बहुत बढ़िया थियरी हो जाए, और उसमें भी स्टॉप एंड यूज टू बाय का तड़का लग जाए तो फिर क्या कहना। तो ऐसे हम ये नो रिट्रेसमेंट एफसी, आरएमएसएल हाई, आरएमएसएल लो नो रिट्रेसमेंट, स्टॉप एंड यूज टू बाय, नो रिट्रेसमेंट आरसी, आरएमएसएल हाई नो रिट्रेसमेंट, स्टॉप एंड सेल, ये 3 थियरी का उपयोग करके उसको हम नाम ही देते हैं कि 3 थियरी बॉटम आउट और 3 थियरी टॉप आउट, राइट। और सर ने भी दिया हुआ है, हम नाम दे देते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम क्रेडिट लेना चाहते हैं। हमारे पूज्य गुरुदेव हिमांशु शाह ने बहुत बखूबी उसको समझाया है। तो फिर ये 3 थियरी फॉर बॉटम आउट या टॉप आउट का बहुत अच्छी तरीके से एफयूबी में राइजिंग 261 से लेकर फॉलिंग 261 के बीच में डब्ल्यूडीपी या बीडीपी के पास या 161 के पास इसका यूज करके हम उसको बहुत अच्छी तरीके से ट्रेड भी कर सकते हैं और ट्रैक भी कर सकते हैं। अब आने वाले दिनों में ये फॉल्स अप मूव कर हुआ है, तो ये फॉल्स अप मूव के बाद वापिस ये डोमिनेटिंग डाउन मूव और वापिस ये डोमिनेटिंग अप मूव होके अगर ब्लू रेड ग्रीन करेगा, बढ़ जाएगा, तो फिर आने वाले दिनों में वो वापिस ये 3169 ये इसने पिंक ग्रीन रेड भी किया है, और ये ग्रीन बॉटम 2931 भी उसने लोअर साइड ट्रेड यहां पे शायद कर दिया होगा। 2931 हम यहां पे देख सकते, चेक कर सकते हैं 2931, तो इसका लोअर, इसके नीचे 2918 था, और ये मल्टीपल रेशन से किया हुआ है, तो इसको हम मान सकते हैं कि 3169 पिंक ग्रीन और रेड, तो टॉप आउट का दूसरा थियर भी हमको मिल गया जो कि अप डाउन से है। तो 2931 के लोअर साइड ट्रेड कर दिया, तो अब कहां तक जाएगा, प्रीवियस जो भी उसका टॉप होगा वहां तक, और या फिर उसकी बॉटम होगी जो वहां तक, तो फिर वो अब एक बार के लिए वापस ये अप कहां तक जाता है, और फिर वापस वहां से नीचे अगर 2818 तोड़ेगा तो ये एफयूबी का फॉलिंग 261 भी आ सकता है, और या फिर बॉटम आउट की थियरी ब्लू रेड ग्रीन कर देगा, तो फिर ये 2838 से वापस 3200 या 3230 भी आ सकता है। वो हम आने वाले दिनों में देखते रहेंगे और चेक करते रहेंगे, उसके अनुरूप समझते रहेंगे। थैंक यू। जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव।